राधे राधे आप सभी को। आज मैं देखिए अपने एक नंबर के कान्हा जी के लिए स्वेटर बनाई हूँ, जो कि सर्दियों के सीज़न है। आज सर्दियों के सीज़न में जो है ठंडी में स्वेटर उनको ऊनी पहनाना चाहिए। किस तरह से मैं बनाई हूँ आप लोगों के साथ पूरा जो है डिज़ाइन किस तरह से बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्वेटर है। मैं ज़्यादातर अपने कान्हा जी के लिए घर में ही बना के स्वेटर पहनाती हूँ। तो ये देखिए हम 2 कलर का ऊन लिए हैं। आप एक कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर से बहुत सुंदर लगता है। एक का हम बॉर्डर बनाएंगे, एक का हम पूरा स्वेटर बनाएंगे। तो ये देखिए जो है लाइट कलर है, इसको हम अंगुलियों में इस तरह से 8 से 10 चक्कर जो है हम घुमाएंगे। तो हमारे एक नंबर के कान्हा जी हैं, तो हम 2 अंगुलियों में लेंगे, क्योंकि उनका पूरा गला जो है आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके कान्हा जी की साइज़ बड़ी है, तो आप जो है अगर मान लीजिए कि 3 नंबर 4 नंबर के कान्हा जी हैं, तो आप 3 अंगुलियों में लीजिएगा, क्योंकि ये स्वेटर जो है 2 नंबर के कान्हा जी तक के आ जाएगा। इस तरह से हम 8 से 10 चक्कर जो है हम अंगुलियों में लपेट लिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्रोशिया से हम इस तरह से जो है सिंगल क्रोशिया से पूरा राउंड हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं पहली बार ये वीडियो डाल रही हूँ आप लोगों को, अगर कोई गलती होगी तो आप लोग समझ के लीजिएगा, लेकिन स्वेटर किस तरह से बनाई हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल स्वेटर बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी तरह से जो है हम इसमें गिनती नहीं करना है पूरे राउंड में, क्योंकि ये जितना घना रहेगा ना उतना ही गला इनका बढ़िया बैठेगा। तो इस तरह से हम बीच में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरा राउंड हम इसी तरह से जो है बना लेंगे। तो एक कलर से हम पूरा राउंड ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से, हमको गिनती नहीं करनी है कि कितना जो है क्रोशिया हमको बनाना है। सिर्फ हमें राउंड जो है पूरा घना रहना चाहिए, ताकि जब हम स्वेटर को पहनाए ना, तो आप देखिएगा गला बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत प्यारा गला होता है। इसी तरह से हम पूरा राउंड बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हम इसी तरह से बना लिए हैं, और ये देखिए पूरा राउंड तैयार हो गया है। अब हम यहाँ जो है इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको जो है ज्वाइंट कर देते हैं। अगर आप मतलब काउंटिंग आपकी बराबर रहेगी ना, तो आपका स्वेटर बहुत ही बढ़िया आएगा, एकदम परफेक्ट माप से आएगा। मैं एक नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, हमारे एक नंबर कान्हा जी हैं। ये दूसरा कलर जो है मैं लगाऊंगी, धागा यहीं से जो है मैं काट देती हूँ। और ये स्वेटर जो है आप 2 नंबर के कान्हा जी तक के पहना सकते हैं। तो ये दूसरा कलर जो है इसको हम इसमें जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद जो हम सिंगल क्रोशिया बनाए हैं ना, हमें उसी पे लेना है, क्योंकि नीचे जो है इतना घना है। तो हमें एक एक करके ना इसमें चैन लेनी है, ना एक भी हमको बढ़ाना है। सिर्फ उसी पे हमको जो है सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ना चैन लेना है, ना कुछ करना है, ना काउंटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो हम बनाए हैं क्रोशिया, उसी पे हमको ऊपर जो है बनाते जाना है। और ये दूसरा राउंड जो है पूरा इसी तरह से हम जो है तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमारा पूरा राउंड जो है तैयार हो जाएगा। इसका घेरा बिल्कुल भी सिकुड़ता नहीं है, और ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। आपको इसमें काउंटिंग भी नहीं करनी है कि कितना नीचे है कितना ऊपर है। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जितना हम क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, उसी की तरह से हम जो है पूरा राउंड लगा लेते हैं। तो ये देखिए पूरा राउंड हमारा दूसरा जो है बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ जो है ज्वाइन कर देते हैं इसको। आपको मैं बताती हूँ कि कान्हा जी की चोली कैसे बनाते हैं, और इतना आसान तरीका है चोली बनाने का कि पूछिए मत। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लगता है। अब हम चोली अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और यहाँ तक हम गिनती कर लेंगे। मान लीजिए 7 क्रोशिया आता है या 8 क्रोशिया आता है। अगर आपको 7 रखना है, तो 7 पे हम यहाँ जो है इसको इस तरह से जोड़ लेंगे 7 गिन करके। यहाँ हम इसको ज्वाइन कर देते हैं।
इस तरह से 7 7 हो या 8 हो, हम यहाँ से ऐसे गिनती करेंगे और हम यही जो है ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक कान्हा जी की बाँह जो रहती है, ये एक बाँह तैयार हो गई। इस तरह से हम जोड़ दिए हैं और हमारा घेरा भी इसी में आएगा। तो ये देखिए एक तरफ की बाँह जो तैयार हो गई। अब हम दूसरी तरफ की बनाएंगे। तो यहाँ तक हमें जो है सिंगल क्रोशिया से बनाते आना है। हमें ना चैन लेनी है, ना हमें कुछ काउंटिंग करनी है। इसी तरह से हम जो है बनाते चले आएंगे जहाँ तक हमें दूसरी बाँह का लास्ट है। तो यहाँ तक हम आएंगे। तो आप गिनती कर लीजिएगा कि जितना उधर रहेगा 7 रहे या 8 रहे, वैसे ही 4 इधर 4 उधर रहेगा तो 8 आपका दोनों बराबर हो जाएगा। और वही जो है हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पकड़ी हूँ वहाँ आपको ज्वाइन कर देना है। वहाँ से बनाते सिंगल क्रोशिया लेके आएंगे, ज्वाइन कर दीजिए। देखिए हमारा दोनों तरफ का बाही बन के एकदम तैयार हो गई। चोली कितनी परफेक्ट बनी है आप देख सकते हैं। आपको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको राउंड भी दिख रहा है और कितना बढ़िया इसका प्यारा सा कलर दिख रहा है। इसी तरह से हम नीचे का जो है घेरा बना लेते हैं। घेरा हमको इसमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ 1-2 जैसे मान लीजिए सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं ना, तो हम ज़्यादा नहीं 2-4 क्रोशिया बढ़ा दिए हैं, 1 पे 2 कर दिए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हल्का सा इसमें घेरा जो है राउंड में दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमारा घेरा भी कान्हा जी का तैयार हो गया है। और स्वेटर तो इतना प्यारा दिख रहा है ना कि पूछिए मत। और एकदम इसकी चोली भी परफेक्ट हो गई है। अब हम इसका नीचे का जो बॉर्डर बनाते हैं उसको चलिए बना के दिखाते हैं। तो हम ये जो है लाइट वाला कलर इसको ले लेते हैं। धागा हम हरा वाला कट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें जो है हरे वाले धागे की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बांध देंगे, गांठ लगाएंगे, क्योंकि गांठ जो है छूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसमें जो है 3 चैन लेंगे और इस तरह से हम जो है 3 ये जो है सिंगल क्रोशिया बनाए हैं ना, इसको नाप मतलब गिन के और तीसरे के बाद हम चौथे पर इसको जो है इस तरह से जोड़ लेंगे। इसी तरह से हम 3-3 चैन करते हुए पूरा घेरा जो है बना लेंगे। देखिए 3 चैन लेंगे और 3 क्रोशिया के छोड़ के चौथे पर हम जो है घेरा बना लेंगे। इस तरह से हम पूरा जो है जितना नीचे का घेरा आता है स्वेटर का, उतना हम पूरा जो है राउंड लगा लेंगे। बहुत ही आसान है। आप एक बार ज़रूर इस स्वेटर को बनाइएगा और सर्दियों के सीज़न में नए नए स्वेटर कान्हा जी को पहनाइए, बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर घर में ही बना के पहनाती हूँ, लेकिन आज सोची कि चलिए आप लोगों को एक स्वेटर के डिज़ाइन भी शेयर करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं पहली बार बना के आप लोगों को वीडियो पे डाल रही हूँ। इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। हमको काउंटिंग सिर्फ इतना देखना है कि सिंगल क्रोशिया जो है 3 रहनी चाहिए और 3 ऊपर का चैन रहना चाहिए। इसी तरह से हम पूरा राउंड का घेरा जो है बढ़िया से बना लेंगे। ना हमको बढ़ाना है कुछ, ना हमको घटाना है। इसी तरह से हम जोड़ते जाएंगे। देखिए हमारा घेरा बनके एकदम से तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी सा डिज़ाइन इसमें डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा चैन इसका बनके तैयार हुआ है। इस तरह से पूरा परफेक्ट हो गया है। अब देखिए नीचे का हम आपको बना के बताते हैं कि जो हमारा चैन है ना, एक चैन में जो है हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से 7-8 जितना भी क्रोशिया आता है उसमें पूरा भरेंगे। आप काउंटिंग करते जाइएगा कि कहीं एक में ज़्यादा और एक में कम होगा तो घेरा में जो डिज़ाइन आती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखने लगेगी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल क्रोशिया से मैं 8 बनाई हूँ। आप अगर 6 बनाते हैं तो पूरा 6 रहना चाहिए। तो हम
एक जो चैन का घेरा है उसमें हम क्रोशिया से 8 बनाएंगे और बीच में हमें दोबारा नहीं बनाना है, दोबारा हम 2 क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हम जो है 8 बना लेते हैं, गिनती करते रहिएगा। अब इसके बाद हम इसमें जो है दूसरे चैन में हम जो है कभी कभी काउंटिंग में थोड़ी सी गलती हो जाती है। पूरा जितना चैन हमारा उतना हमको भरना है, खाली नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। इस तरह से देखिए पूरा जो है घेरा, इसका जितना चैन का घेरा है पूरा कवर हो गया है। ये देखिए अब हम गिनती करेंगे तो ये हमारा 8 है। अब इसके बाद हम एक चैन लेंगे और इसमें जो है 2 क्रोशिया बनाएंगे दूसरे चैन में जो हम बना के रखे हैं। घेरा इतना बढ़िया आएगा ना कि पूछिए मत। तो हमें दूसरे में नहीं 8 चैन बनाना है, दूसरे वाले चैन में हमें 8 क्रोशिया नहीं बनाना है। तो घेरा हमारा बन गया है। देखिए अब हम मान लीजिए अगर आपको थोड़ी सा बड़ा बनाना है तो आप डबल बना सकते हैं, लेकिन हमारे कान्हा जी के लिए बराबर हो गया है। तो अब मैं यही जो है ख़त्म कर दूँगी और यहीं से जो है ज्वाइन कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि स्वेटर कितना बढ़िया और कितना सुंदर बना है। डिज़ाइन पसंद आए तो आप लोग कमेंट में प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को हमारा स्वेटर लगा कैसा। और ये यही मैं जो है इसको जोड़ देती हूँ। तो जोड़ने के बाद हम धागा को जो है काट देते हैं और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया स्वेटर बन के तैयार हो गया, एकदम से राउंड इतना बढ़िया हुआ है। और इसके बाद मैं कैप भी बनाई हूँ, आपको पहनाते समय दिखाती हूँ। थोड़ी सा जो है ना, अगर आपको बड़ा लगे और नहीं तो आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप जो कमर का घेरा है ना इसमें डोरी लगाइए। तो डोरी किस तरह से मैं बनाई हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि थोड़ी सा सुंदर दिखे, तो उसके लिए और हमें थोड़ी सा कुछ कर देना चाहिए, तो इसलिए मैं डोरी बनाती हूँ। तो हम ये चैन की डोरी बनाएंगे इस तरह से। आप कोई भी कलर ले सकते हैं कमर में बांधने के लिए। कमर में उसको हम बनाएंगे, किस तरह से मैं बनाई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जिस तरह से हम चैन बनाते हैं ना उसी तरह से हम जो है बनाएंगे। तो ये गांठ बांध ली और गांठ बांध के आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन मैं ये लाइट कलर ली हूँ क्योंकि उस पर दिखेगा बहुत अच्छा। अंगुरियों में लपेट लेते हैं और इसी तरह से हम चैन जो है बना लेंगे। हम चैन की काउंटिंग नहीं किए हैं क्योंकि आप नाप लीजिएगा और डोरी आगे बांधनी रहती है। तो चाहे आप पीछे बांधे चाहे आगे बांधें, लेकिन आगे बांधेंगे तो अच्छा लगेगा। आप जैसे भी बांध सकते हैं, तो डोरी उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं डोरी का जो चैन बनाई हूँ वो काउंटिंग नहीं की हूँ, आपको दिखाती हूँ बना के डोरी। तो इस तरह से हम बीचों बीच में जो है ऐसे डोरी को लगा लेंगे, पूरा चारों तरफ से राउंड में लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा बढ़िया से स्वेटर बन गया है। डोरी भी लगा दी हूँ इस तरह से, फूल फुगा जैसे बनाते हैं ना डिज़ाइन का, इस तरह से बना के इसको जो है बड़ी साइज़ छोटी साइज़ देख के एक साइज़ का बराबर हो करके काट देती हूँ। और ये बहुत अच्छा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा स्वेटर बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप जो है कमर में अगर ढीला है तो आप साइज़ से थोड़ी सा टाइट कर सकते हैं और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सुन के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर प्रेस करें। राधे राधे आप सभी।